स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी की बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 जो है इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स और इसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें उन सारे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया जाता है जो कि लिविंग बॉडी में मौजूद है। न सिर्फ उनको डिस्कस किया जाता है, उनकी अहमियत क्या है, उनके कम या ज़्यादा होने से बॉडीज़ पर इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, तो ये सब हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। बायोकेमिस्ट्री में अगर फर्स्ट ईयर बुक का आप देखें तो फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, ये रीज़न है कि किस वजह से बायोकेमिस्ट्री को हम पढ़ रहे हैं। तो पहला रीज़न ये है कि नॉर्मली अगर हम देखें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडी में जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं, चाहे वो लिविंग बॉडी की फॉर्मेशन हो या फिर लिविंग बॉडी में जो भी फंक्शनिंग हो रही हो। फॉर्मेशन मीन्स आपको भी पता है कि लाइफ स्टार्ट होती है सिंगल सेल से। अगर हम ह्यूमन की बात करें तो वो सिंगल सेल जो है वो जायगोट है, जो कि डिप्लॉइड सेल होता है। फिर वो जायगोट जो है उसमें चेंजेस आती है, एक सेल से दो सेल बनते हैं और इस तरह से वो एक इंफॉर्मेशन का फ्लो भी होता है, केमिकल चेंजेस भी आती है। तो ये हम बायोकेमिस्ट्री के थैंकफुल हैं कि उसकी वजह से इन सारी चीज़ों को स्टडी करना ईजी हो गया। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस है, न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन से मेटाबॉलिज्म है। इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो ये हम बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। इसके बाद अगर हम देखें एबनॉर्मल मैकेनिज़्म मीन्स कि कोई भी डिज़ीज़, अब कोई भी बीमारी, डेफिनेटली नॉर्मली तो कोई भी बीमार नहीं होता, लेकिन अगर बीमार होता है तो भी उसकी बॉडी में केमिकल चेंजेस आती है। उन केमिकल चेंजेस को भी डिस्कस किया जाता है और उनको डिस्कस किया जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है और फिर रिसर्च के बाद फाइनली ये होता है कि न्यू मेडिसिन मार्केट में आ जाती है। जैसे अभी कुछ अर्सा पहले कोरोना का था, कोरोना को डिस्कस, कोरोना वायरस के स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया, रिसर्च की गई, फिर वैक्सीन आ रही है मार्केट में। अब वैक्सीन डेफिनेटली नहीं आती तो कितना प्रॉब्लम हो जाता है। इसी तरह और बीमारियां हैं, उनके लिए किसी के लिए वैक्सीन है, किसी के लिए एंटीबायोटिक्स है। तो रियली वी आर वेरी थैंकफुल टू दिस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कि उसकी वजह से इन सारे केमिकल्स को स्टडी करना ईजी हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री में रिसेंटली ऐसी टेक्नोलॉजीज़ यूज़ की जा रही है और ऐसे मेथड्स यूज़ किए जा रहे हैं कि जिसकी वजह से जो बेसिक मैकेनिज़म्स हैं, जैसे सपोज़ मैंने आपसे कहा कि ह्यूमन एक सेल है ज़ायगोट, उससे अपनी लाइफ स्टार्ट कर रहा है। इसके बाद फिर अगर आप अपनी बॉडी को देखें तो आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास स्टमक है, हमारे हैंड, हमारे आर्म, हमारी लेग्स, तो ये सारे जो भी स्ट्रक्चर हैं हमारे आए। तो आप खुद सोचें कि अगर आप सेल की डेफिनेशन देखें तो आप ये कहते हैं कि सेल जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है और अगर सेल का पूरा ग्रुप मिल जाता है तो हम कहते हैं कि वो टिश्यू बन गया। तो हमारी बॉडी में जब टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो फिर डेफिनेटली ऑर्गन बन जाते हैं। दैट मीन्स के एक जैसे सेल मिलेंगे तो एक टिश्यू बनेगा, मुख्तलिफ टाइप के टिश्यूज़ आपस में मिलेंगे तो एक ऑर्गन बनेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक जैसे सेल आपस में किस तरह से मिल जाते हैं कि वो टिश्यू बनाएं। तो ये सारे जो भी चैलेंजेस हैं इनको बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस किया गया है। सेकंड पॉइंट ये कि आपको भी पता है कि एक बच्चा भी पैदा होता है तो उसकी ग्रोथ होती है। तो अगर आप कभी गौर करें तो आपने देखा होगा कि ग्रोथ का भी एक प्रोपोर्शन होता है। सपोज़ एक बच्चा है, उसकी एज बढ़ रही है, वो बच्चा बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी एक प्रोपोर्शन के साथ उसकी ग्रोथ जो है वो कंट्रोल्ड है। आप कभी ये नहीं कह सकते कि एक बच्चा या कोई भी बड़ा हो रहा है तो उसका आर्म इतना लंबा हो गया कि वो सामने वाली दीवार को टच करे। अगर ऐसा हो गया तो ये तो डरने वाली बात हो जाएगी। तो हर चीज़ कंट्रोल्ड मैनर में है तो ग्रोथ भी कंट्रोल्ड मैनर में है। आर्म्स में जितनी ग्रोथ होनी चाहिए उतनी ही होगी और फिंगर को जितना ग्रो करना चाहिए उतना ही ग्रो करेगा। ब्रेन को, हाइट को, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल्ड मैनर। तो इस तरह से ये कंट्रोल, ठीक है। थर्ड जो इसकी चैलेंजिंग जो भी क्वेश्चंस हैं जो बायोकेमिस्ट्री जिनको डील कर रही है वो ये है कि कैंसर के कॉजेज़ क्या हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि ग्रोथ कंट्रोल्ड है, राइट, और यही ग्रोथ अगर अनकंट्रोल्ड हो जाए तो इट विल लीड टू कैंसर। तो फिर उसकी वजह से कैंसर हो सकता है, चाहे वो बॉडी की किसी भी पार्ट का हो। इसके बाद मेमोरी, आपने भी सुना होगा कि मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं रहा। आप अपने जहन में रखें कि मेमोरी भी दो तरह की होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी।
मीन्स कि अगर आप कहते हैं मुझे बचपन की ये बात याद है, तो दैट मीन्स कि आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बहुत अच्छा काम कर रही है। फिर आप ये कहते हैं कि मुझे कल की बात याद नहीं आ रही कि मैंने क्या खाया था या क्या लिखा था, टीचर ने क्या पढ़ाया था। ये आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी जो रिसेंटली जो भी वाक़यात हैं उनके बारे में डिस्कस करती है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में इसका भी डिस्कस किया जाता है कि मेमोरी किस तरह से काम करती है और मेमोरी के लिए कौन कौन से केमिकल्स हैं। आपने भी देखा होगा कि जिन जो लोग डिस्टर्ब होते हैं, डिप्रेशन में, जो डॉक्टर के पास जाते हैं, साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, तो वो क्या देते हैं, उनको मेडिसिन देते हैं। वो मेडिसिन कौन सी होती है, जो उनके ब्रेन को एक्टिव करती है। इसी तरह से किसी को नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स ले रहे हैं, तो वो पिल्स क्या है, वो भी केमिकल्स हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री की फील्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्चेज हो रही है और इसकी स्टडी और इसको पढ़ना हम सब के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर।